बेबी। थिंक शाओ शाओ, तुम कितनी बेशर्म हो। लू जाओ जाओ, तुम कहाँ हो? कहाँ हो? जाहिर है मीटिंग रूम में हूँ। तुम दोनों का लाइव टेलीकास्ट कर रही हो। आह, क्या? लू जाओ जाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? काम पर ध्यान नहीं दे रहे हो? क्या तुम सब जुर्माना भरना चाहते हो? अजीब बात है मिस्टर शाओ, जो काम नहीं कर रहा है वो शायद आप हैं। हाँ हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसे बंद करो। मुझसे बस एक गलती हो गई। जो भी बात है घर चलकर बात करते हैं, चलो। दफा हो जाओ। लू जाओ जाओ, मैंने अपनी गलती मान ली, अब ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कर रही हो? लू जाओ जाओ, ये चाओयान ग्रुप की रिसोर्ट की फाइल है। ये करोड़ों डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। तुम अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो क्या ये कंपनी शुरू हो पाती? अगर मैं इन फाइलों के लिए बात नहीं करती तो क्या तुम्हें ये प्रोजेक्ट मिलता? तुम्हारी औकात क्या है? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें बता दूं, ये बात यही खत्म नहीं होगी। रुको वहीं। लू जाओ जाओ, अभी इस फाइल को उठाओ और ठीक करो, वरना मैं तुम्हें इस राजधानी में कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दूंगा। चाओमिंग, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ हाँ हाँ, लू जाओ जाओ, मैं मानता हूँ कि तुम काबिल हो, लेकिन ये मत भूल कि इस कंपनी का बॉस मैं हूं, तुम नहीं। तुम सब यहाँ क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से जाओ, वरना मैं तुम सबको निकाल दूंगा। हाँ, जाओ जाओ, ये हुई ना बात। आगे से कंपनी के लिए अच्छा काम करना। याद रखना, मैंने तुम्हें निकाला है। लू जाओ जाओ, तुम बस देखती जाओ। मैं अपनी बात का पक्का हूँ, अगर तुम्हें राजधानी में नौकरी मिली तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जब हमने बैकग्राउंड चेक किया तो तुम्हारे पिछले बॉस ने कहा कि तुम बिना बताए छुट्टी लेती थी। हम तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकते। हमारी कंपनी हाइफिन ग्रुप से दुश्मनी नहीं चाहती, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। मेरा पीछा करना बंद करो। लू जाओ जाओ, ये सच में वही है। लू जाओ जाओ, सच में वही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही मैं आपकी बहू को वापस ले आऊंगा। बहू कौन है? अरे जिनैन जिनैन। उम्मीद है सब ठीक होगा। मैनेजर लू, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जैसी महान हस्ती यहाँ तक आएंगे एक इंटर्न के इंटरव्यू के लिए। यहाँ भी तुम मिल गए। मुझे घर से निकलने से पहले किस्मत देख लेनी चाहिए थी। इतना गुस्सा? आज मेरी किस्मत ही खराब है। नौकरी ढूंढते हुए भी एक्स बॉयफ्रेंड मिल गया। आह, नहीं, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ओह, तो लगता है वो भी मेरी तरह ही है, जिसका 3 साल में ब्रेकअप हो। लू जाओ जाओ, क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की एक्सपायरी डेट सिर्फ 3 साल की होती है? खत्म होते ही बदल देती। एक ने विदेश जाकर ब्रेकअप किया, दूसरे ने प्यार में धोखा दिया। तुम दोनों ही अच्छे नहीं हो। अब मैं एक विदेशी स्टूडेंट हूँ, तो क्या अब मैं अच्छा हूँ? विदेश रिटर्न? मुझे तो तुम एक बड़े कछुए जैसे लगते हो। विदेश में पढ़ाई करने गए, हजारों डॉलर खर्च करके आए, फिर भी इंटर्न के लिए इंटरव्यू दे रहे हो। मुझसे भी गए गुजरे हो। ये लड़का मुझे इंटर्न समझ रही है। अरे, तुम हार्वर्ड से पढ़े हो, क्या बात है?
कितनी अच्छी बात है, हम तो एलिमनाई हैं। तुमने पहले $40 मिलियन की डील की है। मेरे पास अभी अरबों डॉलर के क्लाइंट्स हैं। बाद में हम और बात करेंगे। ठीक है। इतनी बड़ी डिग्री, करोड़ों की डील्स, क्या मुझे सच में ये नौकरी मिलेगी? मैं तुम्हें इस राजधानी में कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दूंगा। कमीने इंसान, तुम बस देखते जाओ। फौज नयान, चलो साथ काम करते हैं। कैसा साथ? क्या यही तुम्हारा आज का प्लान है, जिससे हम दोनों सिलेक्ट हो सके? हाँ, ऑफिस एक जंग का मैदान है, बाकी सब बेवकूफ हैं। इंटरव्यू शुरू होता है, अंदर आ जाइए। मिस्टर फातू, आप तो मीटिंग में जाने वाले थे, आप खुद इंटरव्यू लेने क्यों आए? मिस्टर फो, मिस्टर फो, हाँ बिल्कुल वही मिस्टर फो। तुमने अच्छा नाटक किया, आते ही पहले बंदे को डरा दिया। आज सुबह की मीटिंग रद्द है और आज के इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू लेने वाला मैं हूँ। जी जी मिस्टर फफू। उसके सामने मेरी पहचान मत बताना, जल्दी जाओ। अरे वो, क्या वो इंटरव्यू नहीं देगा? उसके जैसे खराब दिखने वाले इंसान को हमारी कंपनी में जगह कैसे मिल सकती है? हाँ बिल्कुल सही, यही अंदाजा चाहिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ये डिग्री तो अच्छी है, लेकिन हमें तलाश है अनुभवी लोगों की। आप जा सकती हैं। मैडम, क्या आप हमारी कंपनी का 996 बिना ओवर टाइम के मानेंगी? हाँ, ये खून चूसने वाली कंपनी है। अरे बहुत मोटे हैं, दिल कमजोर है, ज्यादा काम से जान जा सकती है। अरे बहुत दुबले हैं, बहुत दुबले, शुगर कम है, बीमार पड़ सकते हैं। हाँ हाँ, हो गया काम। अब बस अपना बायोडाटा असली इंटरव्यू लेने वाले को देना है, फिर हमारी नौकरी पक्की। पूजनयान, अब जल्दी से मेरा शुक्रिया अदा करो। क्या देख रहे हो? वो इंटरव्यू लेने वाले की चीज है। फिर से परिचय दे दूं, आज का इंटरव्यू लेने वाला मैं ही हूँ, फजर नयान। तो हाय है मशहूर चायान ग्रुप की इंटरव्यू लेने वाला। बॉस, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अरे देखिए, हमारे बचपन के यार वाले रिश्ते को देखिए, हमारे पुराने प्यार के खातिर मुझे छोड़ दीजिए ना। अरे इस बार मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर चाओयान ने भी मना कर दिया तो मेन का अब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी नहीं दूंगा। तो आपका क्या मतलब है? मेरा पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ। मेन, आप चाहते हैं कि मैं आपके नीचे काम करूं? लू जाओ का या तुम खुश ना हो सीनियर मैनेजर फोने जो पोस्ट दी है यूएस। देखा है, मैं कल वकीत पर ए जाऊंगी। देखा है, कल मिलते हैं। बाय बाय चेला। पुजनयान, एज एक आखिरी काम और है। ए जैसे जब भी आप सब मुझे ग्रुप में देखें तो मुझे मैनेजर भाव कहें, समझे? लेकिन ऐसा क्यों? बास वाइजा हाई करो, कुछ वक्त के लिए आपको तकलीफ होगी। फिलहाल सीईओ का पद संभालिए। जी। क्या मेरा असिस्टेंट बनना इतना दुखदायक है? वो अभी तक क्यों नहीं आई? लू जाओ, बाटाओ, सामने प्रोजेक्ट फाइल का बैकअप कहां छुपाया है? तो मुझे ये मेरी मेहनत है, इस बारे मैं सोचना भी मत। मैं तुम्हें यह कभी नहीं दूंगी, समझे? चीप वुमन, मुझे मजबूर मत करो। क्या ये फोन में है? तो मुझे लाओ इस या तुम आउच। हाँ, ये पोज अच्छा है। चलो स्माइल करो। लू जाओ तम।
सुनो जनाब, पंगा लेना, जख्मी करना, 2 दिन की हिरासत, $500 का जुर्माना। तुम कौन हो? मैं चाओयान ग्रुप का मैनेजर हूँ और ये मेरी असिस्टेंट लू झाओ झाओ है। लू झाओ झाओ, अब समझा तुमने इतनी जल्दी इस्तीफा क्यों दिया। तो तुमने पहले ही किसी और मर्द को फंसा लिया, मैनेजर की असिस्टेंट। थू है मुझ पर। मुझे तो लगता है कि ये नौकरी तुमने इसके साथ सोकर पाई। मैं और इसके साथ सोऊंगी, इससे अच्छा तो मुझे मार डालो। मैं भी यही कहूंगा, मेरा और इस औरत का कोई चांस नहीं है। डू चाओ मिंग, दफा हो जाओ यहाँ से। तुम इतने बेशरम कैसे हो सकते हो? अगर एक भी गंदी बात और बोली तो मैं तुम्हारे मुंह पर उल्टी कर दूंगी। मैं चला जाऊंगा, बस मुझे प्रोजेक्ट फाइल की कॉपी दे। बेशरम कहीं के। जाना नहीं चाहते क्या? गार्ड जल्दी आओ और इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो ताकि ग्रुप की इज्जत बनी रहे। लू जाओ जाओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिना प्रोजेक्ट फाइल के भी ये प्रोजेक्ट मेरा ही होगा। बस देखते जाओ तुम। मेरा प्रोजेक्ट लेने का सपना भी मत देखना। वो रिसोर्ट वाला प्रोजेक्ट हमारा ही है ना? तो इसका मतलब कि कौन सी कंपनी आएगी, ये फैसला तो हमारा ही होगा। छोटा यान, तो क्या तुम मुझे उस प्रोजेक्ट टीम में डाल सकते हो? मैं सच में नहीं चाहती कि इतनी अच्छी चीज उस कुत्ते के हाथ लग जाए। ये नाटक मुझ पर नहीं चलेगा। तुम बस एक नई भर्ती हुई छोटा असिस्टेंट, तुम्हें लगता है तुम वहां जा पाओगी? सही कहा। तुम जैसे एक मामूली मैनेजर के पास इतनी पावर कहाँ से आएगी? शायद मैंने ही तुमसे ज्यादा उम्मीद कर ली और तुम्हें मुश्किल में डाल दिया। वैसे एक रास्ता तो है। क्या रास्ता है? अबू जुनैन, तुम वाकई कमाल हो। मेरे साथ रहो। कमीने, ये तुम्हारी सजा है। क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? तुमने बस खड़े होकर देखा कि उसने प्रोजेक्ट फाइल छीन ली। साथ रहने का मतलब सिर्फ एक कमरे में रहना है, एक ही बिस्तर पर सोना नहीं, और तुम्हारा बनाया पोर्क पोरेज वाकई बहुत स्वादिष्ट है। कल मुझे अपना चेला बनाया, आज आया बनाना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो। नाश्ता तैयार हो चुका है, मैनेजर फॉर वर्क खा सकते हैं। 7:30 बज गए हैं। अगर अब नहीं निकले तो हमें देर हो जाएगी। क्या? रुको, क्या तुम नहीं जा रहे? मैनेजर के लिए कोई हाजिर ही नहीं होती। रिसोर्ट का प्रोजेक्ट अब किस स्थिति में है? मिस्टर फो अभी टेंडर निकाल रहे हैं। हाइफिंग ग्रुप के साथ बात चल रही है, पर अभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। हाँ, ये सही है। लू झाओ झाओ को टीम में शामिल करो, उसे मुख्य निर्णायक बना दो। मिस्टर फो, मिस लू अभी आई हैं, क्या ये सही रहेगा? बस कह दो कि ये मेरा आदेश है। जाओ जाओ, मैं अपनों का बहुत ख्याल रखता हूँ। करोड़ों डॉलर का प्रोजेक्ट है, बस एक नाश्ते के बदले ये कोई बुरा सौदा नहीं है। ये बहुत नमकीन है। लू झाओ झाओ, तुमने फिर मुझे धोखा दिया। मैनेजर ली, क्या आपने मुझे बुलाया? मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है हमारे हाइफिंग ग्रुप के सीईओ शाओ मिंग और हमारे भविष्य के रिसोर्ट प्रोजेक्ट के पार्टनर मिस्टर शाओ। मैं आपका परिचय कराता हूँ, ये हमारी कंपनी की है। इसकी जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। लू जाओ जाओ, मैंने कहा था कि तुम्हारे बिना भी ये प्रोजेक्ट मेरा ही रहेगा। लू जाओ जाओ, वहां खड़ी क्या कर रही हो? जल्दी से मिस्टर शाओ के लिए पानी लेकर आओ। तुम मेरी पसंद जानती, लाते ज्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और न ही ज्यादा ठंडी। जल्दी जाओ। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें इंटर्नशिप के दौरान ही निकाल दिया जाए? समझ गई। मैनेजर री, सुना है कि ऊपर से एक नया प्रोजेक्ट लीडर भेजा गया। कोई समस्या तो नहीं होगी ना? अब बस चिंता छोड़ दीजिए, ये प्रोजेक्ट लीडर तो बस एक औपचारिकता है। फिर ठीक है,
अरे इतनी नाराजगी क्यों? जरा खुद को देखो। अगर तुम हाइफिंग में रहती तो शायद इस प्रोजेक्ट में तुम्हारा भी हिस्सा होता और तुम्हें इस तरह एक इंटर्न बनकर क्या पानी नहीं पिलाना पड़ता। मैं फुजिनयान की चेला बनना पसंद करूंगी, लेकिन तुम्हारे लिए कभी जी तोड़ मेहनत नहीं करूंगी। अच्छा, तो फिर अपने उस मैनेजर फाक के साथ एक बार फिर सो जाओ और उससे भीख मांगो कि वो तुम्हें प्रोजेक्ट लीडर बना दे। मिस्टर शाओ, आप क्या मजाक कर रहे हैं? वह तो बस एक मामूली सी इंटर्न है। उसकी क्या औकात है कि वो इस प्रोजेक्ट को प्रभावित करे? हेलो, नमस्ते। हेलो मिस लू, नमस्ते। मिस्टर फो ने अंततः निर्णय लिया है कि रिसोर्ट प्रोजेक्ट के लिए आप ही अंतिम प्रोजेक्ट लीडर होंगी। मैं मेन तो इस प्रोजेक्ट लीडर की जिम्मेदारियां क्या होंगी? क्या मैं तय कर सकती हूँ कि किसके साथ काम करना है? मिस्टर फो, बस कुछ $100 मिलियन का प्रोजेक्ट है। वो जो करना चाहती है उसे करने दो, परवाह मत करो। बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं। अब आप ही अंतिम निर्णायक हैं। प्रोजेक्ट में आपकी ही चलेगी, आप करें या ना करें। समझ गई। लू जाओ जाओ, तुम्हें यहाँ मेरी सेवा के लिए बुलाया है, यहाँ बैठकर गप्पे मारना के लिए नहीं। ओह, इतना गुस्सा! क्या तुम्हें यकीन है मेरी एक बात पर? जाओ यान के साथ तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। मैनेजर ली ने मुझे सुबह ही बताया कि आज ऊपर से सच में एक नया प्रोजेक्ट लीडर आने वाला। तुम्हारे पीछे वाले मैनेजर फो चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, क्या वो इस नए प्रोजेक्ट लीडर से बड़े हो सकते हैं? तो क्या ऐसी कोई संभावना है कि मैं ही वो नई निर्णायक हूँ? तुम दिन में सपने देखना बंद करो। ख्याली पुलाव पकाने वाली बेवकूफ, तभी तो जिस्म बेचकर इस कंपनी में आई हो। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? जाहिर है तुम्हें निकाल रहा हूँ। तुम अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। तुम पहले बहुत अकड़ रहे थे, अब तो तुम इंटर्न भी नहीं बन सकते। कह रहे थे कि मुझे सबक सिखाओ, अब सड़कों पर भीख मांगो। तुम क्या तुम लगा रखा है? देखना मैं तुम्हें। क्या हो रहा है यहाँ? लू जाओ जाओ, तुम्हारा स्पॉन्सर आ गया। अब नखरे दिखाकर उसे मनाओ ताकि वो तुम्हें यहाँ रखे। शाओ मिंग, क्या तुम्हें पता है कि इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज कौन है? भाई, ऊपर से नया प्रोजेक्ट हेड भेजा जा चुका है। तुम जैसे दो कौड़ी के लोग अभी भी यहाँ दिखावा कर रहे हो। जाने भी दो, वैसे भी हम उनसे नहीं उलझ सकते। निकाल दिया तो निकाल दिया। सीनियर मैनेजर फो, इनके मुंह मत लगो। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। अचानक मुझ पर इतनी मेहरबान, अब क्या खिचड़ी पका रही हो? मुझसे पूछ रहे हो? अगर तुमने पीछे से मेरे लिए सिफारिश न की होती तो मुझे निर्णायक का पद कैसे मिलता? जिनयान, शुक्रिया तुम्हारा। ये एहसान मैं जरूर चुकाऊंगी। अंकल, क्या आप मुझे $3000 देंगे? मैं अभी आंटी, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। जिनयान, लू जाओ जाओ, ये क्या है? ये मेरे बचाए हुए $3000 हैं, मेरे खर्चे के लिए। मुझे डर था कि मैं खर्च कर दूंगी। तुम इसे अपने पास रखो। अगर ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी नहीं मिली तो तुम मुझे पाल लेना, ठीक है? मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। मैं नहीं सुनूंगी। बकवास बैंड करो। पहले तुमने मेरी बहुत मदद की, अब मुझे तुम्हारी मदद करने का मौका मिला है। बस देखते जाओ, लॉन्च इवेंट में मैं जरूर सबका मुंह बंद कर दूंगी। मैनेजर ली, साइन करने का समय हो गया। ये प्रोजेक्ट लीडर अब तक क्यों नहीं आया? मिस्टर शाओ, आप चिंता न करें, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वह मुझे बता ही नहीं रहे प्रोजेक्ट लीडर का कॉन्टैक्ट नंबर।
इंतजार के लिए माफी चाहती हूँ। लू जाओ जाओ, क्या इसे निकाला नहीं गया था? इसे अंदर किसने आने दिया? लू जाओ जाओ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं तुम्हें हाइफिंग ग्रुप से निकाल सकता तो इस राजधानी में भी कहीं जगह नहीं मिली। अभी दफा हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। दफा हो जाओ, लेकिन मेरे बिना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कैसे होगी? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? शाओ मिंग, मैं ही वो हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे, प्रोजेक्ट हेड। मैं चाओ यान ग्रुप के इस प्रोजेक्ट का साथ खत्म करने का ऐलान करती हूँ। शाओ मिंग, जहाँ से आए हो वहीं वापस चले जाओ। लू जाओ जाओ, क्या तुम पागल हो गए? मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। हाइफिंग ग्रुप का ये प्रोजेक्ट प्लान शुरुआती प्लान से बिल्कुल अलग है। ये न सिर्फ बेकार है, बल्कि इसे पूरा करना नामुमकिन है। वो इसलिए क्योंकि तुमने शुरुआती प्रोजेक्ट फाइल फाड़ दी। वो प्रोजेक्ट मैंने बनाया था, वो डील मैंने की थी। सच तो ये है कि मेरे बिना तुम ये डील कभी नहीं कर पाते। और मैं एक बार फिर कह दूं, मैं ही प्रोजेक्ट हेड हूँ। ये नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ओह, तुम जैसी एक मामूली इंटर्न भला प्रोजेक्ट लीडर कैसे बन सकती? मुझे लगता है तुम्हें बुरा लगा कि मैंने तुम्हें निकाल दी, इसलिए तुमने एक आईडी कार्ड चुराया ताकि तुम खराब कर सको। चाओयान ग्रुप के साथ मेरी ये डील। एक ढोंगी औरत चाओयान ग्रुप में आकर अकाट दिखाना चाहती है। लू जाओ जाओ, आज तो तुम गई। मैं सच में प्रोजेक्ट हेड हूँ। इस एक आईडी कार्ड के अलावा जिसे कोई भी चुरा सकता है, और कौन सबूत है तुम्हारे पास? सीआईओ खुद इसकी गवाही देंगे। क्या इतना काफी है? सीईओ, सीईओ, आप सीईओ हैं। मिस्टर फगो, यही वो लोग हैं जिन्होंने मेरे जूनियर को परेशान किया। मिस्टर फो, क्या मैं मिस्टर फू, आप कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं। हाँ, आप ही तो हैं मिस्टर फाऊ। अभी यहाँ हंगामा कौन कर रहा था? ये दोनों ही हैं। हाइफिंग ग्रुप ने चाओयान ग्रुप के मैनेजर को रिश्वत दी। गलत बिडिंग की बात सच है। आज से ही चाओयान ग्रुप दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता है। हाँ बिल्कुल सही। अरे मिस्टर फा, गलत बिडिंग के बारे में मैं समझा सकता हूँ। हाइफिंग ग्रुप बेगुनाह है। ये बात जरूर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी मेरे जूनियर को गाली देने की हिम्मत। गार्ड, मेरी बात सुनिए मिस्टर फो, मुझे छोड़ो। लू जाओ जाओ, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें देख लूंगा। मैनेजर ली, आप कहाँ जा रहे हैं? मैनेजर ली, कहाँ जा रहे हैं आप? आज की बात अभी साफ नहीं हुई है। कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे क्या साफ करना है? शाओमिंग आपके साथ काम कर रहा है, क्या आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं लगती? तुम लो जाओ जाओ, भले ही आज तुम्हारी किस्मत चमक गई हो और तुम्हें मिस्टर फका साथ मिल गया हो, तो उससे क्या होगा? मैं इस विभाग का मैनेजर हूँ, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? हम क्या हुआ? अब आप मिस्टर फो की बात को भी अनदेखा कर रहे हैं? मैं माफी मांगो अभी। हम ओह हाँ हाँ, बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। महारानी, मुझसे गलती हो गई। अब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बस मुझे नौकरी से मत निकालिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। मिन्नत करता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है ना? ये आदमी तो आपके ही लेवल का है। पूजनयान, क्या आप इसे संभाल सकते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैनेजर लेके पाप धोना की इच्छा को देखते हुए क्यों ना मेरे छोटे असिस्टेंट के लिए एक शानदार जश्न डिनर रखा जाए। हटोबी, क्या सच में मुझे अपना चेला समझ लिया है? हाँ हाँ, आप बेफिक्र रहिए, ये काम
उस पर छोड़ दीजिए, मैं इसे बेहतरीन तरीके से करूंगा। आइए सभी, चलिए हम सब मिलकर जाम उड़ते हैं। असिस्टेंट लू को बधाई देते हैं। नामना मना मना शाओयान मैन, उनका स्वागत है। साथ ही उन्हें बधाई देते हैं हमारे रिजॉर्ट की प्रोजेक्ट हेडबैंड पर। चीयर्स चीयर्स। अरे मैनेजर ली, अरे आप मुझे मैनेजर मत कहिए, मैं तो बस आपका एक जूनियर हूं। आप मुझे छोटा ली बुला सकते हैं। लीजिए, बधाई हो असिस्टेंट लू, सोचा नहीं था कि आते हैं आप इंचार्ज बन जाएंगी। शुक्रिया। असिस्टेंट लूना सर्फ सुंदर है, बल्कि बहुत काबिल भी है। मुझे तो जलन हो रही है। मेरी असिस्टेंट शराब ना ही पीती, मैं नन की जगह पी लेता हूँ। अरे अरे, मैनेजर फू और असिस्टेंट लू का क्या रिश्ता है जो उनके बदले पी रहे? हाँ, असिस्टेंट लू की पीने की क्षमता का इतना पता है। बिल्कुल, वरना मेरा बचपन का यार हूं का क्या फायदा। पूजनियान चुमकी से कम समझ रहा है। क्या तुम मेरा खून करना चाहते? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है कि तुम मेरे लिए पियो। चलो अब पियो। अरे ठीक है ठीक है। बस पीती रहो, सिर्फ पीना जानते हो। क्या तुम दूसरे साल की बात भूल गई जब क्लब के सीनियर ने तुम्हें पिलाया था? अगर मैंने तुम्हें बचाया ना होता तो तुम उस रेहड़ी पटरी पर ही मर जाते। हाँ, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? तुमने तब कितने पेग पिए थे? सिर्फ 2 पेग भाई साहब। फिर तुम मेज के नीचे घुस गए और गहरी नींद में सो गए। आखिर मैं ही तुम्हें घर लेकर आई थी। वो तो कॉलेज के दिनों की बात थी, अब मैं बहुत ज्यादा पी सकता हूँ, समझे? ठीक है, हिम्मत है तो मुकाबला करो। तो ये दोनों बचपन के यार हैं। असिस्टेंट लू मैनेजर फो को घर ले गई, ये क्या चक्कर है? क्या वे तब साथ में थे? और पीना है, जारी रखो। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? अगर तुम लेडीज टॉयलेट में आए तो मैं पुलिस बुला लूंगी। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें वो नई लड़की लू जाओ जाओ कैसी लगी? क्या तुम्हें भी वो पसंद आ गई? वह प्यारी दिखती है, उसका फिगर भी अच्छा है। क्या तुम्हारी भी उस पर नजर है? वो कैसी दिखती है ये तो बात की बात है। वह अभी रिसोर्ट प्रोजेक्ट की इंचार्ज है। अगर हम उससे रिश्ता बना सकें तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि उसके एक्स ने उसे धोखा दिया था, उसके काफी पैसे ठग लिए। शायद वो सुंदर लेकिन बेवकूफ औरत है। अरे चलो जल्दी करते हैं, हम उसे पिलाकर होटल ले जाएंगे, फिर हम बस उसकी कमाई पर ऐश करेंगे। मैनेजर फू, तुम दोनों को पीना पसंद है ना? इन्हें दुकान की सबसे तेज शराब दो। इन्हें तब तक पिलाओ जब तक ये मर न जाए। मैनेजर फू, मुझसे गलती हो गई। मैनेजर फू, मुझसे गलती हो गई। नहीं प्लीज। जाओ 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 जाओ। तुम हो फुजनन। फुजनयान हे हु, तुम सच में वापस आ गए? मुझे लगा था कि तुम अब कभी वापस नहीं आओगे। तुम यहाँ हो तो मैं कैसे नहीं आता? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा। जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई। आह, हाँ हाँ।
लू जाओ जाओ। अरे पानी, मुझे पानी चाहिए। वो ये लो, वो सच में पिया करो। आज रात चेंग होंग पैसे दे रहा है, इस मौके का फायदा उठाना ही चाहिए। तो फिर तुम क्यों ली चेंगहोंग को निकाल नहीं देती? मैं उसे क्यों निकालूं और अपना दुश्मन बना लूं? तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या अलग है? बदला लेकर रहेंगे, साफ दिल वाला। पहले तुम इन चीजों को लेकर बहुत गंभीर थी। गंभीर होने का क्या फायदा? मैं तुम्हारे लिए भी गंभीर थी, पर आखिर में तुम भी तो चले गए। जाओ जाओ। अगर मैं तुम्हें सफाई दे सकूं तो क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? कहिए। हसविक्ट, छोड़ो मुझे, चलो। छोड़ो मुझे। ओ चेंगान, पैदाइश से हाय तुमने मेरी परवाह नहीं की। ए बी टम की इस हाक से आए हो मेरी जिंदगी का फैसला करने। इसहाक से की मैं इन तुम्हारा सगा बाप हूं और तुम हमारे परिवार के अकेले बेटे हो। वापस दो मुझे। लू जाओ जाओ का वाही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब तुम जल्द भाई बहन वाले हो। हमारे परिवार के वारिस ऐसी मामूली औरत मेरी बहू बाने के लायक नहीं है। मैं इन किसके साथ हूं तुम्हें इससे मतलब नहीं। देख भाई तुम बारे हो गए हो ना। हाँ, अगर एक शब्द और बोला तो मैं अपनी पहुंच लगाकर यू स्कूल से निकल वड़ूंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यूज छेड़ना मैट। मुझे उसे एक ही बात करने दो। ऐसे जहाज पार ले जाओ। मुझे एक बात कहने दो, हो चेंगान। ज्यादा सफाई मत दो। तुम एक कमीने हो। तुमने इस वक्त मुझे छोड़ दिया, मुझे बताया तक नहीं। हिक, हट जाओ यहाँ से, खान से। ए, लू जाओ जाओ। हे, मुझे मत छूनो। ऐसे ओडीएच लो। परेशान मत करो, मुझे मत छूनो। लू जाओ जाओ। 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 ए, हिक, पहले भी तुम्हारे आगे हार जाता था। आ, अ, ए, आ, ठम 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 ठम। मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? दीदी, ये मेरा कमरा है। कल रात तुमने बहुत पी ली थी और मेरा बिस्तर पर सोने की जिद की। यहाँ तक कि तुमने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की। ये देखो। ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं इतनी बसाबर थी? ठू ठू, इस बार मेरी गलती है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो मुझे अपनी साइकिल पर ऑफिस छोड़ दूं? क्या साइकिल पार?
ओ जुनैन, क्या तुम हिलना बैंड करोगे? मैं नहीं हिल रहा हूँ। अगर साइकिल गिरी तो हम जिम्मेदार हो गए। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी ये साइकिल बहुत छोटी है। तो फिर मुझे है कास के पक दो। तुम क्या करने वाली हो? अब मैं तुम्हें उदयूंगी। ओ ओ ओ ओ ओ अरे हाँ, देखो तुम कितने डरपोक हो। तुमने अपनी हिम्मत विदेश में छोड़ दी। क्या कोई इस तरह गाड़ी चलाता है? हो इतने साल हो गए, तुम अभी भी नहीं बदले। अपना काम ठीक से करो, जाओ और काम पर लगो। माँ, आप यहाँ कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो तुम पूरी जिंदगी कुंवारे रह जाते। माँ, ये ऑफिस है, हम घर चलकर बात करेंगे। अरे मैं यही बात करूंगी। जरा खुद को देखो, तुम 30 की होने वाली हो। अगर अब शादी नहीं की तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। माँ, जाओ जाओ। आज सुबह घर पर तुमने अपनी पेन ड्राइव मेरे कोट में छोड़ दी थी। अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? अरे क्या ये यान नहीं है? याओ आंटी, बहुत समय बाद मिले। तुमने कहा घर पर। क्या तुम दोनों अब साथ रहते हो? नहीं माँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं अब समझाने को क्या बचा है? तुम दोनों फिर से साथ आ गए हो, है ना? ओम, इतने सालों बाद भी मुझे यान ही पसंद है। वह प्यारा बच्चा। यान जी। जाओ। तुम दोनों का इरादा शादी कब करने का है, ताकि माँ को पोता मिल सके? अरे यान जाओ। तुम दोनों कब शादी करने वाले हो, ताकि माँ को पोता मिल सके? माँ, क्या आप पागल हो गई हैं? मैं उसके साथ नहीं हूँ। बकवास मत करो। क्या तुम दोनों साथ नहीं रह रहे हो? मैं असल में हम काम की वजह से मैं अब उसकी असिस्टेंट हूँ। साथ में रहना भी कंपनी का फैसला है। क्या यह सच है? हाँ, आंटी, अभी मेरे और जाओ के बीच वाकई कुछ नहीं है, लेकिन भविष्य का पता नहीं। मुझे पता था तुम भरोसेमंद नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने मैट्रिमोनी साइट पर तुम्हारा विज्ञापन दे दिया है। आज रात से ही रिश्ते देखना शुरू। क्या रिश्ते देखना? पढ़ी लिखी कुलीन लड़की 1980 की। ये आदमी क्या करना चाहता है? नमस्ते, आप मिस्टर वांग हैं ना? नमस्ते, क्या आप मिस्टर वांग हैं? तो आप मिस लू हैं? हाँ, मैं ही हूँ। मुझे पता है कि आप शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी की कब्र में नहीं जाना चाहती। बस थोड़ा मजा करना चाहती हूँ। ये क्या कर रही हैं? आप में जरा भी नारी धर्म नहीं है क्या? खुद को तो देखिए, कितने छोटे कपड़े पहने हैं, कितनी बेशर्म है आप। मैं कभी भी आप जैसी औरत से शादी नहीं करूंगा। कितनी पुरानी सोच है। ऐसे आदमी के साथ कोई नहीं रह सकता। बहुत गर्मी है। अगले वाले को देखते हैं। क्या आपको कुंवारी लड़की चाहिए? आपको कोई दिक्कत तो नहीं? मेरा और मेरे बच्चे का खर्च उठाने में। आपकी तो शादी नहीं हुई थी, फिर ये बच्चा कहाँ से आया? अरे रुकिए तो सही, आप तो बहुत हैंडसम हैं। चलिए आज ही शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। अरे बाप रे, भूत। शादी कर लेते हैं। कोई समझ ही नहीं है। वाह क्या बात है। मिस लू, आप मेरी पसंद की लड़की हैं। अगर आपको लगता है कि शादी की जल्दी है तो हम थोड़ा समय साथ बिता सकते हैं। मिस्टर चेन, मुझे लगता है कि $30,000 का डाहे काफी नहीं होगा। मैं सोचूं कि इस रेस्टोरेंट में इतनी कंगाली की बू क्यों है, तो ये तुम हो लू। जाओ।
तो तुम हो लू झाओ झाओ। कितनी बदकिस्मती है, बाहर निकलने से पहले मुहूर्त देख लेना चाहिए था। क्या हुआ? तुम्हारे उस मैनेजर प्रेमी ने तुम्हें छोड़ दिया तो अब यहाँ किसी अमीर दामाद को फंसाने आई। तुम सच में बेशर्म हो, हर दिन अपनी इस रखेल को साथ लेकर घूमते हो। क्या तुम्हें लोगों के तानों का डर नहीं लगता? तुम क्यों, मेरी बात सच निकली ना? साहब, आपको शायद पता नहीं है, इस औरत का चरित्र ठीक नहीं। ये हर जगह धोखा देती फिरती, इसीलिए हमारे मिंग भाई ने इसे छोड़ दिया था। आप इसके झांसे में मत आना। तुम दोनों तो उल्टा इल्जाम लगाने में माहिर हो। मेरे पास अभी भी उस इवेंट का वीडियो है, क्या मैं उसे यहाँ चलाकर दिखाऊं? दिखाओ, दिखाना है तो दिखाओ। वो सब तुम्हारी बनाई हुई झूठी वीडियो है। क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। और तो और चाओ यान ग्रुप में इसकी असिस्टेंट वाली नौकरी भी इसने खुद को बेचकर पाई। शायद उस बेचारे के पास अब पैसे खत्म हो गए, इसीलिए अब ये आप जैसे किसी अमीर को ढूंढ रही। भाई जरा संभल कर रहना। तभी मैं सोचूं कि शुरू में मुझसे इतना ज्यादा दहेज क्यों मांगा। अरे नहीं, आप इनकी बकवास मत सुनिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कमीने, मेरे पैसे ठगने की हिम्मत कैसे हुई? आह, दफा हो जाओ। इससे शादी की बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है। तुम्हें ऐसी औरत चाहिए? हाँ, मुझे इसकी यही घमंडी और लालची अदा पसंद है। कोई दिक्कत है? पागल लोग। नहीं, मेन घमंडी और लालची हूं। तुमने बाज़ टेबल से ये सस्ता सा फूल उठा लिया, ये तो बहुत सस्ता है। पसंद नहीं तो मुझे दे दो। नहीं दूंगी। लू जाओ जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझ जैसे $1 मिलियन के बॉस को छोड़कर तुम उस मामूली मैनेजर के पीछे क्यों हो? मेन पूछता हूं, का ये सही है? कि तुम्हारा दिमाग खराब है या तुम्हारी याददाश्त चली गई है? धोखा तुमने पहले दिया था। और सुनो फौजनयान, तुमसे किस बात में काम है? अंका का 188 है, तुमसे आधा सारुंच है। एबीएस थम्स 6 गुना ज्यादा है। वो हैंडसम और दिल वाले हैं। कोई बच्चा भी बता देगा कि पति किसे चुनना चाहिए। गुड लुक्स का क्या फायदा? वो तो बस एक चिकना। क्या उसके पास घर है, गाड़ी है, $1 मिलियन की सेविंग्स है? मैं सच बताता हूँ, वो पूरी जिंदगी पैसे बचाई तो भी मेरी एक गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। तुमने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। ए जहान का कुल खर्चा कितना हुआ है? वो $8 लाख से ज्यादा है। आप भी है। सबका बिल मैं भरूंगा। हे रुको 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 रुको, कितना $8 लाख किया तुम? कंपनी के लिए खुद को बेच दो। छोटी रकम है। ड्रामा की तारा सीईओ बन रहे हो, सबका बिल भरोगे। कार्ड में $1000 होंचे तो बड़ी बात है। भुगतान सफल रहा। क्या ये कैसे हो सकता है? मिस्टर फू, आप बहुत उदार हैं, बिल्कुल वैसा ही जैसा सुना था। ये तो कुछ भी नहीं है। मिस्टर फो, तुम्हारे पास घर और गाड़ी है, $1 मिलियन का क्या फायदा? क्या तुमने कभी झाओ झाओ को फूल दी है? क्या तुम उसे कभी डेट पर ले गए? तुम्हारे $1 मिलियन में से क्या तुमने उस पर एक पैसा भी खर्च किया? ये आदमी उसका एक्स बॉयफ्रेंड होगा, तभी तो उसका ब्रेकअप हुआ। कितना कंजूस है ये। फिर भी यहाँ चिल्लाने की हिम्मत है। अगर मैं वह लड़की होती तो मैं भी उसे ही चुनती। मिंग भाई, उसे यहाँ ना लाने की। इस महंगे रेस्टोरेंट में वजह साफ नहीं है क्या? ये लू झाओ झाओ इतनी गरीब दिखती है, वो इस जगह के लायक ही नहीं है। मुझे लगता है ये रेस्टोरेंट तुम दोनों की वजह से अपनी शान खो रहा है। अंगूर खट्टे वाली बात मत करो। हमारे मिंग भाई वीआईपी हैं। तुम 1 महीने काम करके शायद सिर्फ 1 प्लेट केरा सलाद ही मंगा पाओगी। आप दोनों गलत कह रहे हैं। पहली बात, हमारा रेस्टोरेंट कीमतें इतनी ज्यादा नहीं रखता है। दूसरी बात, आप दोनों इस दुकान की ब्लैकलिस्ट में हैं। कृपया अभी यहाँ से चले जाएं। अपनी आंखें खोल कर देख, मैं तुम्हारी दुकान का वीआईपी। अगर तुमने हमें बाहर निकाला तो मैं तुम्हारे मालिक से कहकर तुम्हें अभी नौकरी से निकलवा दूं। ये दुकान चाओयान ग्रुप की है। कुछ समय पहले हमारे सीईओ ने खुद आदेश दिया था कि हाइफेन ग्रुप के किसी भी
व्यक्ति का स्वागत न करें, इसलिए कृपया जाएं। बॉडीगार्ड, इन्हें ले जाओ। मुझे छोड़ो, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं खुद चला जाऊंगा, छोड़ो छोड़ो मुझे। बाय बाय। लू जाओ जाओ, तुम बस देखती जाओ, मुझे छोड़ो। बाय बाय। फुजिनयन, अभी उसने आपको मिस्टर फू कहा। हाँ, ये मेन 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 क्या? मेन? जाओ जाओ, मेन टर्म से एक बात छुपाई है। मेन हमेशा से तुम्हें समझाना चाहता समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे पहले से हाई पता। तो टर्म लाओ इधर। क्या दिखाऊं? क्रेडिट कार्ड के खर्चे का रिकॉर्ड। अभी तुमने स्वाइप किया था ना क्रेडिट कार्ड से, हाय भी भुगतान किया ना। लाओ इधर, देखने दो कितना कार्ड है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नहीं नहीं, जो पैसे मेन खर्च किए हैं उसके मुझे अच्छे से पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। कॉलेज की डायनोमैन, तुमने आधे महीने का खर्चा मेरे तोहफे पर उड़ा दिया था। इस बार तो हार्ड हाई कर दी। मुझे देखने दो, कहाँ है क्रेडिट कार्ड? कार्ड कहाँ है? बोलो। अगर तुम सच माइंड मेरी मदद करना चाहती हो तो मेरे साथ फिर से जग जाओ। का तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं नाइस ठीक कहती हूँ। ये सब एक चाल है, एक चाल है। भैया, तुम्हारी माँ तुम पर शादी के लिए दबाव डाल रही, मेरी माँ भी मुझ पर दबाव डाल रही है, इसलिए ह्यूमन एक साथ मिल जाना चाहिए। ये तो काफी अच्छा ख्याल है, और हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं। कहीं तुम इसका फायदा तो नहीं उठाना चाहते? बोलो। तो भैया, ये ठीक रहेगा? चिंता मत करो, मैं इतना भी बेताब नहीं हूँ। फूजनयान, फूजनयान। अरे मैंने कहा था यान यान बिल्कुल सही लड़का है। तुम पागल लड़की मुझसे नखरे दिखा रही थी। आंटी, माँ, अब आप मुझे शादी के लिए मजबूर नहीं करेंगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन झाओ झाओ, इन 3 सालों में तुमने उस शाओमिंग पर $1,00,000 बर्बाद किए। अब उस पैसे का क्या होगा? अरे माँ, मैं इसे संभाल लूंगी। मैं अभी फोन रखती हूँ। $1,00,000 लो, जाओ जाओ। तुम्हारे पास खुद कितने पैसे? तुमने शाओमिंग पर इतना खर्च कैसे किया? उस समय उसकी कंपनी शुरू हो रही थी, उसे पैसों की जरूरत थी। और वैसे भी उस समय तुम भी गरीब थे, मैं बस एक छात्रा थी, तुम्हारी मदद नहीं कर सकती थी। अब बात अलग है, मैं काम करती हूँ, मैं अपनों को अब गरीब नहीं देख सकती। अगर वे गरीबी की वजह से फिर से चले गए तो? नहीं, अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो पैसा भी वापस आना चाहिए, और वो भी एक एक पैसा। मैं अभी इसका इंतजाम करता हूँ। हो, कहीं तुम उसे पिटवाने तो नहीं वाले? क्या सोच रही हो? हम कानून मानने वाले नागरिक हैं, बेशक मैं उसे खुद पैसे लौटाने पर मजबूर करूंगा। क्या तुम्हारे पास अभी ऐसा कुछ है जिसे तुम फेंकना चाहती हो? मिंग भाई बताओ, मिस्टर फू खुद आए हैं हमें देने के लिए नीलामी का निमंत्रण। क्या वो सुलह करना चाहते हैं? लू जाओ जाओ तो एक कंगाल है, वो मुझ जैसे करोड़पति के बराबर नहीं। मैं बता रहा हूँ, ये चाओयान ग्रुप का हमारे लिए आखिरी मौका है, हमें इसे पकड़ना हो। तुम लोग हर जगह क्यों आ जाते इस कार्यक्रम में आने के लिए? काफी पैसे खर्च किए होंगे ना? ओह हाँ बिल्कुल, हजारों डॉलर खर्च हुए हैं। मिस्टर शाह, आज रात ये शाही हार मैं ही ले जाऊंगा। तुम्हारी इस हैसियत के साथ बेहतर होगा कुछ और चुन लो। शाही हार? मिंग भाई, ये हार उन्हें मत लेने देना, मेरे लिए ये खरीद लो ना प्लीज। बाद में बात करेंगे, पहले मिस्टर फू से मिलते हैं। मिस्टर फाउ, पिछली बार के लिए मैं गलत था, मैं माफी चाहता हूँ। आज आपको जो भी पसंद आए बस कह दीजिए, मैं आपके लिए ले लूंगा। बाकी सब तो ठीक है, चाहूं पर ये हार वाकई खूबसूरत है।
मिस्टर फू की पसंद लाजवाब है। पिछली सदी की राजकुमारी का पहना हुआ हार है ये, सुना है इसमें जड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा बैंगनी हीरा। बेशक ये खास है। अगर मिस्टर फू को पसंद है तो मैं इसे खरीद लूंगा और आपको तोहफा दूंगा। इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझिए। आज आप सब यहाँ शायद इसी शाही हार के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो अब और इंतजार नहीं कराते, सीधे असली हार को देखते हैं। ये तो बस एक गिवो का सस्ता माल है। कैसा शाही जेवर? क्या ये सिर्फ है गिवो का कचरा? नहीं है। कौन सा रॉयल ज्वेलरी? लगता है मिस्टर शाओ की ये फीमेल पार्टनर नेटो ज्वेलरी समझती है और ना। हाय चुप रहना। जब मिस्टर फू ने कह दिया कि ये रॉयल ज्वेलरी है तो ये वही होगी। अगर बोलना नहीं आता तो अपना मन बैंड रख। ये हार हुमैन हमारी संस्था को अचानक मिला है, इसलिए शुरुआती बोली $50,000 है। कृपया अपनी बोली लगाएं। सिर्फ 50,000 से शुरू। लगता है इस बार ज्यादा खर्च नहीं होगा मिस्टर फफू को मनाने के लिए। $100,000। $110,000। लो जाओ जाओ। क्या तुम्हें हमसे दुश्मनी करनी है ना? मिस फिंगर, ये क्या के राही है ऑक्शन में सब कुछ फेयर होता है, जो ज्यादा देगा वही पाएगा। अगर बुरा लगा तो बोली बढ़ाओ। तुम $150,000। $400,000। $400,000। $400,000 के रॉयल ज्वेलरी के लिए काफी सस्ता है। माफ कीजिएगा मिस्टर फर, मेरी गर्लफ्रेंड को ये हार पसंद है, इसलिए एज मुझे इस लेना हाई होगा। अरे क्या ऐसा हो सकता है कि हाइफिंग ग्रुप की दौलत मेरनिश काम करने वाले एक मैनेजर से कम है? $1 million। लू जाओ जाओ। जब हमारा ब्रेकअप हुआ तुम्हारे पास पैसे एक मामूली मैनेजर होकर मुझे यकीन नहीं होता कि तुम एक बार मैं 1 मिलियन दे सकती हो। 1 मिलियन एक बार, 1 मिलियन दोबारा। अगर कोई और नहीं आए तो बधाई हो शाओ। मेंग जी $1 मिलियन माइन आपने कामयाबी से हुआंग का हार खरीद लिया है। ये क्या बदतमीजी है? ये 1 मिलियन का मिस्टर फफू के लिए तोहफा है। इस तोड़ने का हर्जना दे पाओगी? क्यों नहीं दे सकती? बूढ़ा हुआंग ने अपनी पोटी के लिए इस बहुत सारे खरीद हैं। अगर तुम्हें ये पसंद है तो सब तुम्हारे ह्यू। अरे अब क्या पैसे नहीं हैं? बूढ़ा हुआंग ने अपनी पोती के लिए बहुत सारे खरीदे थे। अगर तुम्हें पसंद है तो सब ले लो। हे दिखाए जल्दी खत्म करो। सामान समतो एगिल ड्रामा सेट पर जाना है। क्या हो रहा है? हे आप लोग मत जाइए। मालिक बाद में बचा हुआ पैसे दे देना। ठीक है, एज रात तक पैसे मिल जाएंगे। आप सबका शुक्रिया, मेहनत के लिए धन्यवाद। ध्यान से जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। साले तू मुझे उल्लू बना रहा है। किसने तुम्हें उल्लू बनाया? तुमने मुझसे $1,000 भेज द कहा था कि कंपनी बचाओगे। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तब क्यों नहीं कहा कि मुझे खेल रहे हो? लो जाओ जाओ। इस कचरे से पैसे तगना, ये एक धोखाधड़ी है। देखना मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। किसने कहा ये धोखा है? एज की नीलामी बिल्कुल कानूनी है और मैंने पहले हाई कहा था कि हार हुआंग का हार है। आपने हाय चाहे हार समझा तो मैं क्या कर सकता हूँ? अफसोस, बेवकूफी का कोई इलाज नहीं है। इतने आकड़ मत दिखाओ। तुम्हारे बॉस मिस्टर फू अभी यहाँ बेत हैं। काई तुम अपने बॉस की कोई इज्जत नहीं करते? असिस्टेंट लो, पहले बैंक जाकर पैसे ट्रांसफर करो, बाद ही मुश्किल से पैसे वापस माइल हैं अपने पास होंग, तभी तो सुकून मिलेगा। मिस्टर फू, मदद के लिए शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। आगे से आपके लिए जी जान लगा देना। जल्दी जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ। हे
अरे रुको टम, सुनिए मिस्टर शाओ, आप जो आपके सामने खड़े हैं वही चाओयान ग्रुप के असली सीईओ हैं मिस्टर फो। आपके सामने जो हैं वही असली चाओयान ग्रुप के सीईओ हैं मिस्टर फो। हम तो बस एक छोटा कर्मचारी था, कब से मिस्टर को बन गए। वो क्या है ना, जाओ जाओ को पसंद है, इसलिए मैं नस के साथ हूँ। वाली हाइटम चाओयान ग्रुप के सीईओ पार्थम यू कमाल दिखाकर धोखाधड़ी नहीं कर सकते। इसको हीरे असली हाइन मैं बस नहीं चाहता था कि झाओ झाओ दे, इसलिए इस युवू के डिब्बे में रखा था। मैं टम जायज काछे से अलग हूँ, मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। हाँ बिल्कुल सही कहा। अगर ये हार असली है तो इसकी कीमत $1 मिलियन से ज्यादा होगी। क्या तुम्हें नुकसान नहीं होगा? तो क्या हुआ, मैंने कहा ना, मुझे बस झाओ झाओ की खुशी चाहिए। इतना खुश मार्ट हो, पिछले 2 सालों माइन हाइफिंग माइन रिश्वतखोरी और पाइस की हेराफेरी तुमने काफी की है ना। तुम्हें काइस से पता? एक बात बाटा डोन, एपटेक टू रिपोर्टर्स खबरें तैयार कर चुका होंगे। गुड लक आपको। जाओ जाओ, क्या तुमने न्यूज़ देखी? क्या हुआ? हाइफिंग ग्रुप बर्बाद होने वाला है। ये तो होना ही था। जब से हमारे सीईओ ने हाइफिंग के साथ काम बैंड किए, बहुत सारी कंपनीज ने उनसे नाता तोड़ लिया। बाद में पता चला कि अनहोन काम चोरी की और सीईओ ने पाइस की हेराफेरी की। अब सब उनके खिलाफ हैं। अपनी हाय गलती भुगतनी पत्ती हाय। जाओ जाओ, मैं टम से भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। जाओ जाओ मुझे छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो? जाओ 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 मुझे छोड़ो। तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाओ। पहले मेरी ही गलती थी, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ, मेरी ही गलती थी। क्या तुम मिस्टर फा से कह सकती हो कि हाइफिंग ग्रुप को साफ खत्म करना ना? हाइफिंग आज जिस हालत में है वो सब तुम्हारी अपनी करतूत है। जाओ जाओ, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए, मैं सब मान लूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं विनती करता हूँ। मिस्टर फो, इस कचरे को साफ करो, इसे दोबारा मेरे सामने मत लाना। जी सर। मिस्टर फो, हाइफिंग ग्रुप मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत, इसे बर्बाद मत होने दीजिए। मेरा हाइफिंग ग्रुप बुरा नहीं है, तुम में खखूस बॉस वाली बात है। बस कचरा साफ कर रहा, बताओ हाइफिंग ग्रुप आखिर कैसे रातों रात कंगाल हो गया? शायद किसी गलत इंसान से पंगा ले लिया। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे ये सब तुमने ही किया हो। असल में ये मैंने ही किया है। तुम सबसे महान हो। आखिर तुम चाओयान ग्रुप के सीईओ हो, क्रेडिट कार्ड खाली करने वाले, $8 लाख वाले बड़ा बॉस। तुम सब शांत हो जाइए। मैं आपको एक नई सहकर्मी से मिलवाता हूँ। मिस्टर न्यू है, हमारी कंपनी की नई नियुक्त सुपरवाइजर। तालियों से इनका स्वागत करें। मैं यहाँ नई हूँ और अभी सीख रही हूँ, कृपया मेरा साथ दें। वाह, कितनी सुंदर है और इसका अंदाजा कितना अच्छा है। जाहिर है। देखो तो वो कौन है, मिस लिन। विदेश में एक मशहूर थिएटर कलाकार थी, तभी तो इतनी शालीन है। वो यहाँ क्या कर रही है? मिस लिन यहाँ सुपरवाइजर कैसे बन गई? मैंने सुना है कि जब वो विदेश में थी तो मिस्टर फू के पीछे पड़ी थी। वो अचानक यहाँ आई है, कहीं ये मिस्टर फू के लिए तो नहीं? हुजिनयान ने इतने सालों तक जिस लड़की को पसंद किया वो आखिर ऐसी निकली। तो तुम लू जाओ हो। जब मैं विदेश में थी तब तुम्हारे बारे में सुना था। क्या तुम मुझे कंपनी घुमा सकती हो? मैं करता हूँ। तुम यहाँ कैसे आई? जिनयान, क्या तुम भूल गए? वो अंकल ने बहुत पहले ही हमारे लिए एक रिश्ता तय कर दिया था। मैं इस बार वापस आई हूँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जब मैं विदेश में काम कर रहा था तब मिले थे। मिस लू, क्या अब आप मुझे कंपनी घुमा सकती हैं? जरूर, आइए।
ये हमारा मीटिंग रूम है, ये सीईओ का दफ्तर है, खुद ही देख लीजिए। सच तो ये है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। हाइफिंग ग्रुप की रिश्वतखोरी का खुलासा तुमने ही किया था ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। और मैनेजर फो के बिना मैं ये नहीं कर पाती। ये घटिया औरत इतना घमंड किस बात का है? तुम्हारा मैनेजर फो के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, क्या तुम दोनों कपल हो? दिखावटी कपल वाली बात ऑफिस में न करना ही बेहतर है। वैसा कुछ नहीं है, हम बस बचपन के यार हैं, बस रिश्ता अच्छा है। मुझे तुमसे जलन होती है, मेरी तरह नहीं। मेरा अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा चल रहा है, अब मुझे उसे ढूंढने वापस आना पड़ा। कहीं तुम उस इंसान के साथ तो नहीं? कौन सा पप्पू? असिस्टेंट लू, काम पे वापस जाओ, मिस लिन खुद देख लेंगे। जरा रुको, मुझे अभी भी कंपनी के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है। अगर मिस लू साथ नहीं देंगी तो क्या मैनेजर फो मेरा साथ देंगे? तुम लोग क्या कर रहे हो? लिनयुए, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या हुआ? जब हम विदेश में थे क्या हम अक्सर ऐसे ही नहीं मिलते थे? क्या मतलब? पहले ऐसे मिलते थे? मैं तो तुमसे बचने की कोशिश करता था और तुम मिलने की बात कर रही हो। तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ कुछ ही बार मिले हो, तो फिर ये गाल पे किस करके मिलना कैसा? ये वही है जिसके बारे में मैंने बताया था, मेरा बॉयफ्रेंड। क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे झगड़ा करके देश वापस आने के बाद तुम झाओ झाओ के साथ रहने लगे? लेकिन हम दोनों का अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है। ये तो सरासर धोखा देना हुआ ना। तुम तो सीनियर मैनेजर फो विदेश में इतनी रंगीली जिंदगी जी रहे थे। जाओ जाओ, उसकी अफवाहों पर यकीन मत करो। मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड है तो मुझे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड क्यों बनाया? जाओ जाओ, जिनयान, हाथ छोड़ो। लगता है उस लड़की को तुम्हारी असलियत नहीं पता है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जिनयान, तुम आ गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी यूएसए शादी होने वाली है, इसलिए मुझे तो आना ही था। मैंने कह दिया है, लिनयुए और मेरा कोई मेल नहीं। इसे हटाओ। या तुम यूएसए हमेशा ऐसे ही बात करते हो? जिनयान के पापा आए हैं, वो तुम्हें खाने पर बुलाना चाहते हैं। जिनयान, मैं खास तौर पर विदेश से वापस आई हूँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। क्या तुम्हें अभी नहीं दिखता कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ? हमारा ही तो बराबरी का रिश्ता है। बिल्कुल। लिन परिवार एक खानदानी रईस है और लिन यूए एक सुपरस्टार है। वो उस मामूली लड़की से हर मामले में बेहतर है। तुमने मेरे पापा पर क्या जादू किया? मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हें बता दूं, मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं। अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। पर हमारा तो पहले से रिश्ता तय है। वो अंकल ने मुझसे वादा किया था कि जब मैं 25 की हो जाऊंगी तब तुम मुझसे शादी करोगे। क्या तुम सब भूल गए? क्या तुम मेरे जज्बातों के साथ नहीं खेल रहे? एक्टिंग करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुम्हें फिल्म और हकीकत में फर्क नहीं पता तो पागल खाना जाकर दवा ले लो, पैसे मैं दे दूंगा। फौजिनयान, मुझे पता है तुम लू जाओ जाओ को पसंद करते हो, पर ये मत भूलो वो एक कंगाल लड़की है। तुम फू परिवार के सीईओ हो, तुम उसके जैसी मामूली औरत से शादी कैसे कर सकते हो? तुम जाओ जाओ को बिल्कुल नहीं जानते। मुझे जानने की जरूरत नहीं है, पर ये मत भूलना 3 साल पहले तुम मेरे साथ विदेश कैसे गए थे। भले ही अब मैं इस कंपनी को नहीं संभालता, पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं उस लड़की का कुछ कर नहीं सकता। जिनयान, इस बार वापस आकर मैं किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती, पर कुछ बातें साफ साफ कह देना ही बेहतर होगा। लू झाओ झाओ की जान अब तुम्हारे हाथों में है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम अब भी उसे चाहते हो? मैं उसे पसंद नहीं करता। मुझे वो पसंद नहीं है। बहुत बढ़िया फौजिनयान, अब तुम भूखे मरने के लिए तैयार रहो। हाँ, अब हुई ना बात। मैं उससे प्यार करता हूँ और इस जिंदगी में सिर्फ उसी से शादी करूंगा। तुम नालायक बेटे। और सुनो, भले ही लिन युए की स्थिति उसके जैसी हो, मैं फिर भी जाओ जाओ को ही चुनूंगा। तुम सच में अड्डियल काहीन का। कोई बात नहीं अंकल, मुझे लगता है जिनयान बस कुछ समय के लिए लू झाओ झाओ के बहकावे में है। मुझे यकीन है कि थोड़ा समय मिलने पर मैं तुम्हें जरूर फिर से अपने प्यार में डाल दूंगी। जिनयान, ये मेरा यहाँ का नंबर है।
मुझे जोड़ना मत भूलना। बाबू अंकल चलिए चलते हैं। इसके बारे में फिर से सोच लो। जाओ जाओ। जाओ जाओ, क्या तुम वहां हो? बिना लाइट जलाए अंदर आ गए और फर्श पर पानी फैला दिया। आज रात तुम पोंछा लगाओगे। लू जाओ जाओ, तुम क्या कर रही हो? दीदी, क्या आज रात तुम्हारा इरादा मुझे भूखा रखने का है? खाने की क्या जरूरत है? क्या तुमने उस अमीर घर की बेटी के साथ अभी खाना नहीं खाया? शायद तुमने मुझे रेस्टोरेंट में लिनयुए के साथ खाना खाते देख लिया। शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस मैनेजर लो की एक पर्सनल असिस्टेंट हूँ। मुझे इन सब से क्या लेना देना? जाओ उस अमीर घर की बेटी के पास और उसके घर जमाई बन जाओ। हटो, मुझे काम करने दो। मेरे और लिनयुए के बीच कुछ नहीं। जब वो तुम्हें चूम रही थी तब तो तुम बहुत खुश लग रहे थे। अरे ऐसा नहीं है। हाँ, तुम इतने डरपोक कब से हो गए? या फिर उस मिस लिन ने तुम्हारी कोई कमजोरी पकड़ ली है? बताओ फुजुनया, उसके पास तुम्हारी क्या कमजोरी है? बोलो। ठीक है, मैं बताता हूँ, पर सुनने के बाद मुझ पर हंसना मत। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम विदेश में थे तब उसने तुम्हें बिना कपड़ों के पकड़ लिया था? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तो फिर बात क्या है? सच तो ये है कि लिनयुए मुझे हमेशा से पालना चाहती थी, अपने चिकने के तौर पर। क्या क्या कहा? पालना? साफ साफ बताओ मुझे। असल में जब मैं विदेश में यूएस ने कहा था कि वो मुझे पालना चाहती है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतने सारे पैसे दो, वो बस मुझे जबरदस्ती देना चाहती थी। लेकिन मैं कैसा आदमी हूँ, मैं भाला कैसे ले सकता था? मैं तुरंत मना कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो मेरे पीछे हाय पैट गई। वो बस मुझे पालना चाहती थी। मैं हर दिन उसे बखने के नए तरीके ढूंढता था, पर फिर भी वो पागलों की तरह मुझे पैसे देना चाहती थी। ओ पालना, ये बुरा पैसा पालना। एक बार और कागज बार बार करके देखो। बात बस इतनी हाई हाई। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ आने के बाद वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। तो तुम कह रहे हो कि जो उसने तुम्हें दिया, क्या वो रुपए दा? नहीं, वो डॉलर्स था। तो तुमने लिए क्यों नहीं लिए तुमने? वो तो अपनी मर्जी से दिए पैसे द। अगर तुम आधे भी ले आते तो हम अमीर हो जाते। लो जाओ जाओ, तुम तो बास पेजोन के पीछे पागल हो। और मेरी इज्जत का क्या? एक बार भी नहीं पूछा, एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हारी इज्जत तो कब की मेरी हो चुकी है। अब कैसी इज्जत की बात कर रहे हो? पर रुको एक मिनट। अगर वो इस हाय तुम्हारे पीछ पर दे रही तो ये दिख नहीं होगा। अगर हमने सीधे मना किया तो वो हमें तंग करेगी। अब क्या करें? काहिन तुम मुझसे झूठ तो ना ही बोल रहे। 3 साल पहले तुमने पहले हाय मेरी हालात खराब कर दी थी। अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं तुम्हारी तीसरी टांग तोड़ दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक संभल सकते हैं संभाल लें। फुजिनयान, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। ये फाइनेंशियल रिपोर्ट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे समझा सकते हो? इतनी आसान फाइनेंशियल रिपोर्ट समझ नहीं आती और सुपरवाइजर बनी फिरती हो। तुम्हारा क्या मतलब है? सुपरवाइजर लिन, उसका मतलब शायद ये है कि आपकी फाइनेंशियल स्किल्स कमजोर है। तुम जल्दी से उन्हें समझा दो। मैं अभी उसकी बात मान लो। हमें अपनी नौकरी बचानी है ताकि वो हमें टैंक करना न कर सके। हम उसकी कोई गलती ढूंढेंगे, फिर उसे मिस्टर फू को देंगे। मुझे यकीन है मिस्टर फू उसे सबक सिखाएंगे। जाओ 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 जाओ, ठीक है। जल्दी जाओ।
जाओ जाओ, पूरे ऑफिस ने शर्त लगाई है कि तुम और फुजिनयान साथ हो। तुमने उसे ऐसे ही लिन यूए के पास क्यों भेज दिया? क्या तुम्हें बुखार तो नहीं? तुम लोग नहीं समझोगे, इसे किस्मत का इम्तिहान कहते हैं, जिसमें कादी मेहनत करनी पड़ती है। चलो। जाओ जाओ, तुम ये कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? वो बस एक शातिर लड़की है, मैं भी बन सकती हूँ। जिनयान, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। ओह सुपरवाइजर लिन, आप भी यहाँ हैं। जल्दी से मेरे कंधे दबाओ, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? बस मेरा साथ दो। सुपरवाइजर लिन, वो जाओ जाओ, मैं अभी नहीं हूँ, काम के बारे में ज्यादा नहीं जानती। शायद जिनयान को परेशान करना पड़े। तुम बाकी सहकर्मियों के साथ खाना खाने क्यों नहीं जाती? ओहो, मैं तो बस उससे कुछ काम था। सुपरवाइजर लिन, आपको नहीं पता, हम दोनों बचपन के यार हैं। हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, हम रोज साथ में खाना खाते हैं। ओह हाँ, जिनयान बिना खिलाए खाना नहीं खाता। लो जिनयान, आ करो। आ, स्वादिष्ट है ना? स्वादिष्ट है। सुपरवाइजर लिन, आप अभी तक यही हैं? ओह, आप भी चाहती हैं मैं खिलाऊं? आओ आओ, आ करो। नहीं, मेरा पेट भर गया। काम में मेरी नहीं चलती तो क्या, पर इस छोटी बात में तुम्हें देख लूंगी। ये लो, जाओ जाओ, वो जिनयान के साथ मिलकर मुझे छा रही हैं। मेरे साथ चालें चल रही हैं। तुम बस रुको और देखो। जिनयान, हम काफी समय से नहीं मिले हैं। चलो मैं पार्टी देती हूँ। आज रात एक ड्रिंक पीते हैं। लिन यूए, मैं खाली नहीं हूँ, तुम्हारी बकवास के लिए समय नहीं। तो फिर मुझे परेशान करना होगा। लू जाओ जाओ को उससे बात करना अच्छा रहेगा कि उस साल तुम्हारा अचानक विदेश जाना असल में मुझसे शादी करने के लिए था। लिन यूए, काम जरूरी है, उसे हाँ कह दो। धिक्कार है, मैं पालना वाली बात भूल गया था। ठीक है, मैं मान जाता हूँ, लेकिन तुम जाओ जाओ को परेशान नहीं करो। सुनिए, सुपरवाइजर लिन सप्लायर दिक के साथ आपको तालमेल बिठाना होगा। शाम को तुम्हारा इंतजार रहेगा। शाम को इंतजार रहेगा, शुभकामनाएं। जिनयान भैया, आप आ गए। बैठिए। मैं आज यहाँ सब साफ करने आया हूँ। चाहे तुम्हें पैसे चाहिए या कंपनी का प्रोजेक्ट, मैं सब मान सकता हूँ। बस एक शर्त है, मुझे और झाओ को छोड़ दो। लेकिन शादी की बात से मुझे मत रोक। ये बड़ों ने तय किया था, मैं इसे नहीं मानूंगा। ऐसी चीज जिसका कोई कानूनी असर भी नहीं है, उससे मुझे डराना बेकार है। जिनयान भैया, जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो आखिरी बार मेरे साथ एक ड्रिंक तो पी ही सकते हैं। जिनयान भैया, सच तो ये है कि पहली नजर में जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। ये सोचा नहीं था इतने सालों बाद भी मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाऊंगी। कितनी बकवास करती हो। शुक्र है तुम एक्टर हो, लेखक नहीं, वरना तुम्हें काम भी नहीं मिलता। झाऊ झाऊ, कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें ओवरटाइम नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, मैं एक मासूम कॉलेज का लड़का बचाने जा रही हूँ। चिंता मत करो फूजनयान, मैं तुम्हारी इज्जत यूं ही बेकार नहीं जाने दूंगी। अगर जाएगी भी तो मेरे पैसे मिलने के बाद। बहुत गर्मी है। जिनयान भैया, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? लाओ मैं पोंछ देती हूँ। जिनयान भैया, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? लाओ मैं इसे पोंछ देती हूँ। गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दो।
मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जब तुम्हें नशा दिया ही जा चुका है तो अब इतना संघर्ष क्यों कर रहे हो? आज मेरे साथ अब देरी हो गई। लू झाओ झाओ अभी तक क्यों नहीं आई? उसने तो कहा था कि वो तैयार रहे और मुझे यहाँ से बचा ले। रुक जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम ओवरटाइम काम नहीं कर रही थी? अकेले काम करने में वो मजा कहाँ जो दो लोगों के साथ है। रुको जरा, आज रात मेरी और जिनयान की डेट है। तुम उसे ले जाने वाली कौन होती हो? वो जिनयान दिखने में तो काफी अच्छे हैं, पर उनमें इसके अलावा कोई खूबी नहीं है। तुम ज्यादा से ज्यादा उनकी बॉडी अच्छी है। अच्छे दिखने वाले और अच्छी बॉडी वाले लोग दुनिया में बहुत सारे भरे पड़े हैं। तुम क्यों इस बेकार इंसान के पीछे पड़ी हो? सुपरवाइजर लिन, आज रात का खर्चा मेरी तरफ से। ये सब क्या है? लू जाओ जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकती। चलिए हम आपको कंपनी देते हैं। लू जाओ जाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये क्या है? मुझे छोड़ो, मुझे हाथ मत लगाओ। फिर जिनयान, तुम बहुत भारी हो, मुझ पर से उठो। नहीं। हटो। क्या तुमने अभी कहा कि मुझ में कोई खूबी नहीं? वो तो बस लिन यूए को टालने के लिए था। 20 साल मेरे साथ रहने के बाद तुम मेरी एक खूबी भी नहीं बता पाई। ठीक है, अब मुझे छोड़ो, मैं एक और बताऊंगी। कैसा रहेगा? तुम चाहे जितना भी कहो तुम मुझे पसंद नहीं करोगे। क्या? तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं चाहे जो कहूँ तुम मुझे पसंद नहीं करोगे और ना ही मेरे पास वापस आओगे। तो तुम अब भी मुझे पसंद करते हो? फिर 3 साल पहले तुम बिना बताए क्यों चले गए थे? नहीं, हटो यहाँ से। मैं तुम्हें बता रही हूँ, आज सब साफ करना होगा। मुझे छोड़ो। मैं तुम्हें फिर से भागने नहीं दे सकता। फजनयान, तुम कमीने हो, मुझे छोड़ो। शुक्र है कि दरिंदा से निपटने का मेरा तरीका काम आया। बहुत थक गई। हाँ, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं बस ये देख रही हूँ कि मेरा रूममेट फिर से भेड़िया न बन जाए। मुझे हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। सबसे पहले तो हम रिलेशनशिप में हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है और ये सिर्फ तब लागू होता है जब हम अपने माता पिता के सामने हों। तो मिस लू जाओ जाओ, क्या मैं अब परमानेंट होना के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? क्या ये ठीक है? अरे नहीं, ये सही नहीं है। मैं लगभग तुम्हारी बातों में आ ही गई थी। पहले मुझे समझाओ, 3 साल पहले विदेश जाने वाली बात, क्या मामला था? फिर मैं परमानेंट होना के बारे में सोचूंगी। मेरे जन्म से ही तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की। अब किस हक से तुम मेरी जिंदगी का फैसला करने आए? क्योंकि मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ और तुम हमारे परिवार के इकलौते बेटे हो। मैं किसके साथ हूँ ये तुम्हारा काम नहीं है। 3 साल पहले मेरे पिता मरने वाले थे। फफू अंकल। फफू अंकल। मेरी माँ जब अनहोन मुझे घर में दरन किया था तब भी अनहोने हुमैन छोड़ दिया। मेरी माँ अंक बारे में बात नहीं करना चाहती। 3 साल पहले वो बीमार थी और मुझे से मिलना चाहते थे, इसलिए मेन जाल्डी माइन विदेश चला गया। यूएसआई वेक्ट मेरा फोन टूट गया था। मेन तुमसे संपर्क नहीं कर सका और जब मेन वापस आया तो तुमने सब ब्लॉक कर दिया था। हाँ, ये मेरा तरीका है। मुझे माफ कर दो। मीन तुम्हें गलत समझा।
इस जवाब से मैं थोड़ी संतुष्ट हूँ इसलिए। मुझे पहले कुछ समय के लिए देखना होगा, फिर सोचूंगी कि तुम्हें परमानेंट करना हाँ या नहीं। Was war Tag? You such Bata Deng. अरे यार, आंटी आंटी मेनहाल, हाय मैं विदेश से वापस आई हूँ, खास तौर पर एप्स मिलने आई हूँ। मिस लिन, विदेश में उन सालों में तुम्हारा शुक्रिया। जिनयान का ख्याल रखने के लिए मैं एक मौका ढूंढ रही थी, तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए। शुक्रिया। आपको पता है लिन यूए ने कितना कुछ किया है ये। आपका वो लाडला बेटा बिल्कुल एक नामक हराम है। जिनयान, तुम अभी वापस आई हो और जिनयान से ना ही मिली होगी। सही वाकई ते हाय जिनयान और झाओ झाओ फिर साथिये गए हैं इन बाद में उन्हीं साथ में तुम्हें खाने पर बुलाने दूं। साथ आ गई क्या? मैं इन इजाजत दी? हाँ ना आंटी, सुना है कि वो लू जाओ जाओ एक साधारण परिवार से है, उसका जिनन के साथ होना सही नहीं है ना। जाओ जाओ के बारे में यूएस के परिवार अमीर नहीं है, लेकिन वो बाची बहुत अकी है। कुछ लोग भाल है अमीर होन, पर अगर नियत खराब हो तो वो सही नहीं है ना। बुधिया कहिन की सीधे नहीं मानोगे। जब तुम भी रोकना चाहती हो मुझे और जिनैन को साथ होने से, तो तुम्हारा जीना बेकार है। आंटी मेन सुना है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको हमेशा खांसी रहती है। मेन खास तौर पर कुछ दवाई लाई हूँ, आप इसे आजमाइए, लीजिए। इस खाने के बाद आप बेहतर महसूस करेंगी। मिस लिन, आप वाकई बहुत समझदार है। वैसे जिनयान ने कहा था कि वो आज घर आएगा, तो क्यों ना आप भी रुककर हमारे साथ खाना खाएं? जरूर आंटी। जिनयान आ गया। जिनयान तुम आ गए। नमस्ते। लू जाओ जाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ, तुम आ गई, जल्दी अंदर आओ। गफू आंटी, वो अंकल। कौन है तुम्हारा भाऊ अंकल? क्या मेरी इजाजत ली थी जो ऐसी लड़की को घर ले आए? ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ उसे ला सकता हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है तो बाहर जाइए। अंकल आंटी, मैंने जिनयान की पसंदीदा लॉन्गजिंग चाय बनाई है, चलिए मैं आपको पिलाती हूँ। आओ आओ। लिन यूए, अब तुम इनके माता पिता की चापलूसी करने लगी हो। हाँ, मैंने कहा था ना कि वो पागल है। रास्ता भटकी हुई अमीर घर की बेटी, चिंता मत करो, आज मैं उसका तुम्हें पालने का ख्याल छुड़वा दूंगी। तो तुम जिनयान और झाऊ झाऊ से ऑफिस में पहले हाई मिल चुक हो। हाँ आंटी, और जिनयान ने ऑफिस में हमेशा मेरी मदद की है। यूए का ख्याल रख रहे हो। जिनयान, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम झाऊ झाऊ का ध्यान नहीं रखते? मेन वो इसलिए क्योंकि मेन काफी माहिर हूँ, मुझे जिनयान की मदद नहीं चाहिए, चिंता मत कीजिए। तो यूए का ख्याल रखने में क्या बुराई है? वो काम में अभी नहीं है। और वैसे भी ये तो जिनयान का फर्ज है, और फिर यूए तो लिन परिवार की बेटी है। यूएस की काबिलियत काम नहीं होगी, मुझे यकीन है वो सीख जाएगी। तारीफ के लिए शुक्रिया अंकल। कहा जिनयान, तुम्हें यूए की कदर करनी चाहिए। वो विदेश में एक मशहूर थिएटर कलाकार थी, कुछ लोगों की तरह नहीं जो गवार हैं और किसी काम के नहीं। तो माफ कीजिए, लेकिन मुझे गवार लोग है पसंद है। तो जिनयान, अंकल गुस्सा मत कीजिए, चाय पीजिए और शांत हो जाइए। देखो देखो जरा देखो, यूए कैसे पेश ए रही है। तुम्हारे साथ वली की तरह नहीं, जी से कोई तमीज नहीं है। किसने कहा तमीज नहीं है? हम्म 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 बस बहुत हुआ,
लू जाओ जाओ। मैट सोचो कि तुम्हारी चालोन से तुम हमारे वो परिवार में ना चाहोगी। एक मामूली लड़की अमीर घर ना महीनाना चाहती है। ये तो बस ख्याली पुलाव है। मैं अमीर घराना से जुड़ना चाहती हूँ। मैं तो अभी तक ये नहीं कहा कि आप अपने बेटे को एक अमीर औरत से पालना चाहते हैं। पाल के रखना, पालना। सही कहा। वो विदेश से ही उसके पीछे पड़ी है। महीने के $1 लाख मांग रही थी उसे पालने के लिए। क्या ऐसा है? वह हाँ, उस वक्त मैं और लिन यूए विदेश में नए नए मिले थे। उसे लगा मैं गरीब, इसलिए गलत है। जब मैं विदेश में थी तभी जानती थी कि वो। अरे क्यों ना ऐसा करे, आप मुझे पाल लें। मैं सफाई करूंगी, खाना बनाऊंगी और घर संभालूंगी। काम में भी अच्छी हूँ और मैं सस्ती भी हूँ। $1 लाख नहीं, बस $50,000। तुम हाँ हाँ हाँ। लू जाओ जाओ। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? जाओ जाओ ने क्या गलत कहा? बच्चे तो बस मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है? आंटी, मेरा वो मतलब नहीं। यूए यूए, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारी अच्छाई समझती हूँ। मुझे लगता है जाओ जाओ को पालना भी सही रहेगा। आखिरकार जाओ जाओ और जिन्यान एक ही तो है ना? सही कहा, बिल्कुल सही। नहीं, मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। लू जाओ जाओ, देख लेंगे तुम्हें। बाय बाय। जिनयान, आज तुमने हद कर दी। ये बहुत ज्यादा है। वो परिवार का ख्याल रखने वाली कोई अमीर घराने की बेटी होनी चाहिए, न कि कोई ऐसी मामूली औरत। चुप रहो और जल्दी चलो। अंकल आराम से जाइएगा। जिनयान, अरे यूए यूए, तुम चिंता मत करो। जिनयान के मामले में मैं उसे समझा दूंगा। कोई बात नहीं अंकल। पुजीनयान, मैं तुम्हारे साथ इतनी बेरहम नहीं होना चाहती थी, लेकिन अब मैं लू जाओ जाओ का चेहरा देखना चाहती हूँ जब उसे सच पता चलेगा। एनुअल पार्टी है। मुझे लगा था कि तुम थोड़ा तैयार होगी। मुझे कोई भाषण नहीं देना। कंपनी की एनुअल पार्टी मेरे पैसे लेने का वक्त है, न कि मेरे पैसे खर्च करके ड्रेस रेंट पर लेन का। सही अच्छा है। हे बड़े अच्छे लग रहे हो। क्या बंधन किए हो? हे तो पिछले साल को देखते ही आप सबने बहुत मेहनत की, नतीजे शानदार रहे हैं। इनाम के तौर पर मिस्टर फो ने फैसला किया है कि अब 4 दिन काम होगा। वाह, इसी तरह नए साल में मारा जाना चंदा बुढ़ाम बड़ा हम सबकी सैलरी बढ़ाने जा रहे हैं। हर महीने $20,000 ज्यादा। वाह मिस्टर फो कितने अच्छे हैं ना। कैसा लगा? चाओयान ग्रुप ज्वाइन करके फायदा हुआ ना? बिल्कुल, हमारे पास इतने समझदार सीईओ बॉस है। अगर वो तुमसे ज्यादा हैंडसम होते तो मुझे उनसे प्यार हो जाता। लू जाओ जाओ। अब हमारी डांस पार्टी शुरू होने वाली है। आप सब अपना अपना पार्टनर चुन सकते हैं। डांस पार्टी मेन टू इसका प्लान नहीं बनाया था। शायद ये आखिरी वक्त के पार जोड़ा गया है। काश मेन ड्रेस रेंट पार ली होती। इतनी परेशानी की जरूरत नहीं। मीन तुम्हारे लिए तैयारी कर ली है। परफेक्ट ड्रेस पालना का खर्चा नहीं हो सकती। तुम क्या कह रही हो? मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैंने इस बारे मैं ढंग से सोचा है। जब तुम्हारा और जिनयान का रिश्ता इतना गहरा है तो मेरे लिए अब बीच में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुमने सच में हार मान ली है? अब ये सब छोड़ो, पार्टी बस शुरू होने है वाली है। वाइस भी एक सुंदर सी ड्रेस पहनकर अपने पसंदीदा इंसान के साथ नाचना, क्या ये काफी रोमांटिक बात नहीं है? असलियत तो ये है कि शुरुआत में मेरा और जिनयान का एक रिश्ता तय हुआ था। रिश्ता? तुम जैसी एक अमीर घर की बेटी का उसके साथ रिश्ता कैसे हो सकता है? वह दोनों तय किया था, मुझे भी नहीं पता। लेकिन लू जाओ जाओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि फुजिनैन तुम्हें जिंदगी भर प्यार करेगा? मुझे पता था कि तुम यूजी इतनी आसानी से नहीं छोड़ोगी। भले है वो मुझसे जिंदगी भर प्यार न करे, लेकिन वो तुम्हारी तरफ दिखना भी पसंद नहीं करेगा। काम के मामले में मैं एक मशहूर थिएटर कलाकार हूँ।
फाइजोन के मामले में मेरे बैंक कार्ड मैंने इतनी रकम है कि तुमने कभी सुना भी नहीं होगा। खानदान के मामले में मैं तुमसे ना जान कितनी ज्यादा बेहतर हूं। हुजिनयान का आखिरी फैसला सिर्फ मैं है होंगी। जबान लदाने और साजिशें रखने के बजाय अपने चेहरे का ख्याल रखो ताकि तुम्हारे चेहरे की जुरियन थोड़ी कम हो सके। तुम तो फिर बस देखती जाओ। पहला डांस जिनयान आखिर किसके साथ करता है? ठीक है मुफ्ती सुंदर ड्रेस शुक्रिया क्यों नलून। क्या हुआ? जाओ जाओ, कहाँ है? जाओ 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 जाओ। तुम हमेशा उसके बारे में क्यों पूछते हो? क्या तुम मुझसे नहीं पूछोगे? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो परिवार के भविष्य की मालकिन है। मैं जिसकी परवाह करता हूँ वो हमेशा सिर्फ वही। जिनयान, क्या तुम आखिरी बार मुझसे एक वादा करोगे? थोड़ी देर में होने वाला पहला डांस मेरे साथ करोगे? बस थोड़ी देर का पहला डांस मेरे साथ कर लो। मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम है लो झाओ झाओ को परेशान नहीं करूंगी और मैं चाओयान ग्रुप से भी इस्तीफा दे दूंगी। ठीक है ना? क्या तुम पक्का के राही हो? हाँ। एक है। पहला डांस जल्द हाई शुरू होने वाला है। डस्टिन, क्या आपने अपना पार्टनर ढूंढ लिया है? शुरू होने वाला है। जल्द है सच्चाई सामने आ जाएगी। जिनयान, मैं टायर हूं। जाओ जाओ, आया तो मेरे साथ ये डांस करना चाहोगी? जाओ जाओ, क्या तुम मेरे साथ ये डांस करोगे? क्यों जिनयान? तुमने तो मुझसे वादा किया था। कैसा क्यों? ओह, डांस की बात है, लेकिन देश लौटने से पहले तुमने भी तो वादा किया था कि तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करो। क्या तुमने वो किया? तुम जैसे लोगों के लिए जुबान की कोई कीमत नहीं होती। मुझे अभी लगा था कि डांस के मामले में मैं उससे हार जाऊंगी। तो अगर मैंने लेन यूए को चुना होता तो क्या मैं मारा जाता? जरूरी नहीं है। अगर तुमने उसे चुना होता तो पक्का तुम्हें धमकाया गया होगा। बुरा नहीं है, तुम काफी समझदार हो। मिस लिन, अगर आप थक गए हैं तो मैं आपको आराम करने ले चलता हूँ। दफा हो जाओ। लू जाओ जाओ, अभी तुम्हें मजा चखाती हूँ। डांस खत्म होने के बाद मुझे कुछ कहना है। मेरे लिए एक माइक तैयार करो। तुमने काफी अच्छा डांस किया। बिल्कुल, ये मेरा छुपा हुआ हुनर है। इसके लिए अलग से पैसे लगेंगे। तो अब से मेरा सारा छुपा खजाना तुम्हारा। बस हर महीने मेरे साथ एक डांस करना। वाह, तुम्हारे पास छुपा खजाना भी है। हाँ हाँ, बहुत सारा छुपा खजाना। सबका ध्यान यहाँ। आज हमारे इस सालाना समारोह में सिर्फ इतने ही इनाम नहीं है। मेरे पास एक सरप्राइज है आप सबके लिए। आप सबको कंपनी में आए इतना वक्त हो गया है। यकीनन आप सबने हमारे मिस्टर फुक को देखा होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि वो इंसान सिर्फ मिस्टर फुक का खास असिस्टेंट है। हे भगवान, मिस्टर फड़वू भी यहाँ है। आखिर वो कौन है? मैं बहुत उत्साहित हूँ। क्या वो खास असिस्टेंट है? मिस्टर फू ने तो अपनी पहचान बहुत छुपा कर रखी है। हमारे असली मिस्टर फू आज यही हमारे सालाना समारोह में मौजूद है। तुम भाग क्यों रहे हो? क्या तुम्हारी मिस्टर फू से कोई दुश्मनी है? क्या आप सब उत्सुक हैं कि हमारे असली मिस्टर फू आखिर हैं कौन? कृपया यहाँ देखें। हमारे मिस्टर फू ने कंपनी को बेहतर चलाने के लिए एपी यानी पहचान छुपाई और
निकले स्टार पर काम किया। मिस्टर फुहाब का धन्यवाद। वकाई मिस्टर फू कमाल हैन Mr. Fusaj, mein Mahanhain. मिस्टर फू, जाओ जाओ। आप चाओयान ग्रुप के सीईओ हैं। मैं हूं, लेकिन जाओ जाओ मेरी बात सुनो। धोखेबाज। जाओ 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 जाओ, गुस्सा मत हो, मेरी बात सुनो। क्या सफाई दो। लिन्युए ने कहा तुम्हारा रिश्ता है। पहले मुझे यकीन नहीं था, पर ये तो सच निकला। तुम दोनों का बराबरी का रिश्ता है। मैंने इसके बेर माइंड कभी नहीं सोचा। शुरुआत से हाई तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम सीईओ हो और मैं नी का छोटा कर्मचारी। हम दोनों अलग दुनिया के हैं। ऐसा नहीं है। जाओ जाओ, मेरे लिए टम हमेशा से खस रही हो। मुझे ना ही पाता था कि मेरे पिता सबसे अमीर आदमी हैं। उनका सिर्फ मैं हाई एक बेटा हूँ। असवे क्यूटे उन्होंने जायदाद संभालने के लिए झूठ बोला कि वो मार गए। तो 3 साल पहले ब्रेकअप की बात भी एक झूठ आया था। तुम्हारी सारी सफाई बकवास है। फुजनयान तुमने कमाल कर दिया। और रिसोर्ट की बात भी आपने ही मुझे निर्णायक बनाने का इंतजाम किया था, है ना? हाँ, तो जब मैं समस्याएं सुलझा रही थी और लोगों के सामने झुक रही थी, तब आप बस अपनी उंगली हिलाकर उसे सुलझा सकते थे। आपको बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। क्या ये मेरी गलती है? मुझे छोड़ो। आपने कहा था लिन्युए आपको पालना चाहती है। एक तरफ आप मुझे बेवकूफ बना रहे थे और दूसरी तरफ मुझे जलन महसूस करा रहे थे। छोटे मालिक ने शायद ऐसा मजा पहले कभी नहीं देखा होगा। आधिकारिक बनना चाहते हो, सपना देखना छोड़ दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। जाओ 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 जाओ। लू, जाओ जाओ। तुम कितनी पागल हो। जिसने तुम्हें सालों पहले छोड़ दिया था, तुम फिर से उसी के प्यार में कैसे पड़ सकती हो? क्या मैं कल सोफा पर नहीं सोई थी? टम जाग गई। जल्दी से नाश्ता कर लो। बाहर निकलो, वरना मेन पुलिस को बुला लूंगी। सच तो ये है कि ये मेरा घर है। ठीक है, मैं जरा ही हूँ। जाओ जाओ। पहचान छुपाने की बात वाकई मेरी गलती थी। और डर था कि तुमसे कर नहीं करूँ। मुझे माफ कर दो। अच्छा है कि तुम्हें पता है। जाओ जाओ जाओ। तुम कल रात बहुत जल्दी चली गए। तुमने देखा नहीं, हम सब पागल हो रहे थे। हान हान, तुम मिस्टर फू से कब शादी कर रही हो? हमारा ब्रेकअप बहुत पहले हो चुका है। ये लो, चाहे कितना भी गुस्सा हो नाश्ता कर लो, वरना पेट के लिए अच्छा नहीं है। वाओ, मिस्टर फू कितना ख्याल रखते हैं। तुम्हें जलन हो रही है? लो, तुम रख लो। तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तुम्हारा हिस्सा है, उनके पास भी अपना है। मिस्टर फू कौन है? यहाँ डिलीवरी मेज पर रख दो। दोस्तों, मैंने सबके लिए नाश्ता मंगवाया है। हर किसी के लिए एक भी कम नहीं है। क्या इसे खाना जरूरी है? हाँ, ये तुम्हारे काम का फल से जुड़ा है। कमीने,
खाओ खाओ खाओ। मुझे जबरदस्ती खिला रहे हो। हाँ, अच्छे बच्चे बनो। पप्पू जिनयाना, ब्रेकअप की बातें क्यों कर रहे हो? ये तो कहीं से भी ब्रेकअप जैसा नहीं लग रहा। अरे ये मिस्टर फो को दे दो। झाओ झाओ तुम खुद ही दे आओ, मुझे दौड़ने से डर नहीं लगता। बात यह है कि मैं आज सुबह 3 बार जा चुकी हूँ। मिस्टर फो का चेहरा हर बार और भी डरावना होता जा रहा है। वो इंसान को नहीं खाते। असिस्टेंट लो, मिस्टर फो ने कहा आपका प्रस्ताव थोड़ा सा अजीब है। वो चाहते हैं कि आप खुद जाकर समझाएं। नामुमकिन। ये तो साफ तौर पर बदला निकलना है। अपनी रक्षा खुद करें। सीईओ मैडम अब इंसान खाने वाली लग रही हैं। क्या तुम्हें खटखटाना नहीं आता? ओ जिनयान, अब तुम क्या चाल चल रहे हो? मैं बस चाहता था कि तुम मेरी एक मदद करो। हाँ, मशहूर चाओयान के सीईओ को एक आम नागरिक से मदद मांगने की जरूरत है। ये तो वाकई अजीब है। मैं आज तुम्हारे लिए एक बड़ा खाना बनाना चाहता था। सुपरमार्केट में सेल चल रही है, पर मुझे अब भी नहीं पता कि सबसे सस्ता कैसे खरीदें। अरे क्या ये ज्यादा स्वादिष्ट है? अरे नहीं, ये पैकिंग वाले बहुत महंगे हैं। इसे मत लो, इसे जल्दी वापस रखो। तुम्हें वो चुनना चाहिए। हाँ, ये वाला। बिना पैकिंग वाला सस्ता है। मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा? इसलिए तो तुम मेरे साथ हो। कितने बुद्धू हो, इतनी बार सिखाया है फिर भी नहीं जानते। वो जी हुजूर। देखो, इन 2 कूपनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अलग अलग खरीदना सस्ता पड़ेगा। ये तो बहुत झंझट है। 100 पर 20 की छूट। तो हमें 4 ऑर्डर देने होंगे, तभी तो फायदा होगा। सही कहा। अब समझ आया? लेकिन सच में इन सब कामों के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल नहीं। बुरा हुआ फौजनियान, श्रीमती फर शायद वो खतरे में है। तुमने क्या कहा? मेरी माँ को क्या हुआ? मुझे तुम और झाओ झाओ से जलन हुई, इसलिए मैंने तुम्हारी माँ को दवा दे दी। दवा दी? लेन्युए, अब तुम जेल जाने के लिए तैयार हो। जिनयान जाओ झाओ, मुझे पता है मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। मैं कसम खाती हूँ कि आगे से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। कृपया मुझे इस बार माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दूं। आज के बाद से लिन परिवार और फो परिवार के बीच कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रहेगा। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आंटी की सेहत ज्यादा जरूरी है। चलो पहले घर चलते हैं। माँ। फू आंटी, क्या आप ठीक हैं? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। फू आंटी। अरे इसकी जरूरत नहीं है। फू आंटी, आपने मुझसे झूठ बोला। आंटी बिल्कुल ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ, क्या लिन युए ने आपको दवा नहीं दी थी? पागल लड़के, तुम्हारी माँ बहुत समझदार है। मैंने बहुत पहले ही उसकी चाल समझ ली थी। मुझे पता था उस दवा में कुछ गड़बड़ है, तो जाहिर है मैंने उसे नहीं खाया। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मुझे और झाओ झाओ को इतनी चिंता हुई। बेवकूफ लड़के, चिंता तो तुम दोनों की वजह से होती है। जाओ जाओ, क्या तुम अभी भी जिनयान से नाराज हो? अपना हाथ मुझे दो। जिनयान, मुझे पता है उस समय अगर तुम्हारे पिता ने झाओ झाओ के जरिए तुम्हें मजबूर न किया होता तो तुम उसे छोड़कर नहीं जाते और न ही विदेश जाते। झाओ झाओ, तुम्हारे स्वभाव को देखते हुए अगर तुम अभी भी जिनयान के साथ हो तो इसका मतलब है कि तुम उसे चाहती हो। क्या तुम मेरी खातिर जिनयान को एक और मौका दे सकती हो? ठीक है ना? जाओ जाओ, क्या तुम जिनयान को एक मौका दे सकती हो? आहो। साथ रहना बस। एक कमरे में सोना है, एक बिस्तर पर नहीं। और जो तुमने पोर्क तलिया बनाया वो बहुत स्वादिष्ट है। मैं सच में प्रोजेक्ट हेड हूँ। एक आईडी कार्ड के अलावा जिससे
कोई भी चुरा सकता है, और कौन साबित कर सकता है? सीईओ खुद उसके लिए गवाही देंगे। क्या ये काफी है? मुझे वही पसंद है, ये घमंडी और लालची औरत। फूजी नयान, यहाँ हूँ, मैं हमेशा यही हूँ। 3 साल पहले तुमने कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे, फिर तुम अचानक विदेश चले गए। 3 साल बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जाओ जाओ। मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ वो हमेशा सिर्फ तुम्हें थी। मैं वादा करता हूँ कि ऐसा तीसरी बार नहीं होगा। क्या तुम तैयार हो? तुम अभी तक पक्के नहीं हुए हो। तो तरु, मैं कब पक्का हो सकता हूँ? मैं तुम्हारी बात मानूंगा। ये हुई ना बात।